बीडीएस कोर्स की 50 से 100 सीटों के लिए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है और हमें आशा है कि जल्दी ही हमारे डेंटल कॉलेज में 100 सीटों की अभिव्यक्ति हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट घोषणा 2022-23 में आरयूएचएस व संगठक दंत महाविद्यालय हेतु आपने 100 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई, जिसमें आरयूएचएस डेंटल कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर में विकास संभव हो सकेगा। विश्वविद्यालय के संगठक डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भवन निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए, उपकरण हेतु 17 करोड़ रुपए और गर्ल्स हॉस्टल के हेतु 20 करोड़ रुपए आपने हमको प्रदान किया है, जिसकी परमिशन हमें मिल गई। विश्वविद्यालय के संगठक नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 100 सीटें, एमएससी नर्सिंग की 5 विशिष्टताओं की कुल 25 सीटें, सत्र 21-22 में विश्वविद्यालय के संगठक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्थापना की गई, जिसमें एमपीएच कोर्स की 25 सीटें हमें मिली है। विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हेतु टीचिंग एवं नॉन टीचिंग की कुल 69 पद, मेडिकल कॉलेज हेतु फैकल्टी और रेजिडेंट्स की कुल 132 नवीन पद राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं। अतः आरयूएचएस मेडिकल इंस्टीट्यूट एक देश का अग्रणी मेडिकल इंस्टीट्यूट जल्दी ही होने वाला है। विश्वविद्यालय द्वारा निकट भविष्य में संगठक फार्मेसी कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज भी प्रारंभ किए जाने की योजना है, जिसके संबंध में विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। लगभग 16 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साथ साथ खेलकूद व शारीरिक दक्षता में भी विद्यार्थियों, शिक्षकों व अन्य कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता किया और दिया जा सकेगा। राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय इस विश्वविद्यालय के संगठक मेडिकल कॉलेज का संलग्न चिकित्सालय है, जो वर्तमान में 500 बेड की क्षमता के साथ चिकित्सालय के रूप में संचालित है। विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शोध को प्रोत्साहन देने के हेतु समय समय पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन, रिसर्च प्रोजेक्ट को अनुदान, आईसीएमआर के माध्यम से अनुदान जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व स्तरीय मेडिकल संस्थानों से विद्वानों को विश्वविद्यालय के विजिटिंग फैकल्टी के रूप में छात्रों के साथ संवाद और चर्चा हेतु समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है, जिससे कि छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा, कौशल और शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और यह सारा कार्यक्रम हम हमारी एफिलिएटेड सारी 24 मेडिकल कॉलेज में शुरू करने वाले हैं। विश्वविद्यालय की संपूर्ण कार्य प्रणाली एवं दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को डिजिटल तरीके से संपादित किए जाने हेतु यूनिवर्सिटी में डिजिटलाइजेशन व ऑटोमेशन लागू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण में परीक्षा अनुभाग से संबंधित गतिविधियों व कार्यों को ऑनलाइन किया गया है तथा आगामी चरणों में विश्वविद्यालय के अन्य अनुभागों के कार्यों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय लेन देन में भी कैशलेस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। मेडिकल शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर अध्ययन और अनुसंधान की असीम संभावनाएं विद्यमान होती है। इसके लिए हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र में आगे कई मुकाम हासिल करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री के निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु हमें समाज के आम आदमी को स्वस्थ, निरोगी और तनाव मुक्त जीवन देने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने वाली संस्था के रूप में इस विश्वविद्यालय की पहचान बनानी है। इसके लिए हमने अपने प्रयास निरंतर रखने होंगे, जिसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता हमें बनी रहेगी। मान्यवर, आपने हमें काफी कुछ दिया है, अब हम इसको विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट बनाने में अपनी जी जान लगा देंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय एवं सभी महानुभाव, छात्र छात्राओं और सभी समाजजनों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले समस्त छात्र छात्राओं को कोटिश बधाइयां एवं सुगत सेवामय और सफल भविष्य हेतु मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। माननीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर अशोक एन जौहरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन मुंबई को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मेडिसिन
पीएचडी मेडिसिन ऑनर्स कोजा की मानद उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर अशोक एन जौहरी कृपया मंच पे पधारें। कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे डॉक्टर अशोक एन जौहरी के सम्मान में प्रशस्ति पत्र का वाचन करें एवं वाचन उपरांत प्रशस्ति पत्र डॉक्टर अशोक एन जौहरी को भेंट करें। Dr. Ashok N. Johari is a renowned pediatric, orthopedic and spine surgeon based in Mumbai. He has pioneered the specialty of pediatric orthopedics in India, along with new innovations, procedures and effective preventive and treatment strategies for improving the orthopedic health of children. Dr. Johari was the founder secretary of the Pediatric Orthopedic Society of India, formed in 1994. He was appointed chief editor of the prestigious international journal, the Journal of Pediatric Orthopedics in 2006, president of OSI, Indian Academy of Cerebral Palsy, Indian Orthopedic Association, Asia Pacific Knee Society, SciCort World Congress, Asia Pacific Pediatric Orthopedic Society, World Association Against Infections in Orthopedics and Trauma and of Orthopedic World Body, the International Society of Orthopedic Surgery and Traumatology. He is the current president of International Federation of Pediatric Orthopedic Societies. Dr. Johari was awarded the FRCS from Royal College of Surgeons, London, honoured as a Fellow of National Academy of Medical Sciences of India and an Honorary Fellow of the Slovak Orthopedic and Trauma Society. Dr. Johari has written and edited 6 books, 50 books chapters and delivered over 50 prestigious plenary lectures and orations. Nationally and internationally also, he has won many awards nationally and internationally. Orthopedic fellowships honoring the name of Dr. Johari are Dr. Johari Pediatric Orthopedic Travelling Fellowship of Indian Orthopedic Association, Dr. Johari Joseph Posey Foreign Travelling Fellowship, Dr. Johari Education Fund and Johari Posey Rural Fellowship. In the honor and admiration in the recognition of wonderful contribution in the field of medical science, RUHS in its 8th convocation confers the degree of PhD, Doctor of Philosophy, honoris causa to Dr. Ashok N. Johari on this day, 13th April 2023. Congratulations. धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं डॉक्टर अशोक एन जौहरी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। Honorable dignitaries on the dais, awardees, ladies and gentlemen. Well, it is a very coveted honor and a recognition that hard work and perseverance always pays. I'm so happy that Rajasthan University has taken note of this hard work and perseverance. I'm thankful to RUHS, to the Chancellor, Honorable Chancellor, Vice Chancellor, Board of Management, all dignitaries here for awarding this very coveted honor to me. Well, it's a cherished dream which has come true. I must thank my family for all the support they have given me, and I dedicated this award to my parents who introduced the love of academics and knowledge to me. Thank you. धन्यवाद सर। माननीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर अनिल बंसाली, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, PGIMER चंडीगढ़ को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मेडिसिन, PhD मेडिसिन ऑनरिस कोजा की मानद उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर अनिल बंसाली कृपया मंच पे पधारें। कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे डॉक्टर अनिल बंसाली के सम्मान में प्रशस्ति पत्र का वाचन करें एवं वाचन उपरांत प्रशस्ति पत्र डॉक्टर अनिल बंसाली को भेंट करें।
Dr. Anil Bhansali is an Indian academician from Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. He is an eminent endocrinologist and his research area include endocrinology, diabetes and cardiovascular diseases. Presently, he is director at Genie Health at Mohali, which is a new startup at Mono Specialty Health Center. Dr. Bhansali is the recipient of prestigious B.C. Roy Award. Besides this, he has received Professor L.M. Sanghvi Memorial Oration Award, Presidential Oration, Endocrine Society of India, Professor M.N. Sen ICMR Award, Professor M. Vishwanath Award, Dr. P.N. Shah Award. He has published more than 500 research articles and H-index is 70. Almost 40,000 citations as well as he has contributed to 30 book chapters in various books and journals. He is principal author of the book Clinical Rounds in Endocrinology. He has reported many innovative researches for the first time in the world literature in the specialty of diabetes and endocrine disorder. Dr. Bhansali contributed to many facilities for the first time in India. This includes genetic analysis, facilities for metabolic bone disorder, establishment for insulin claim studies, indigenous offloading system and revascularization procedure for diabetic foot and national registry for primary hyperthyroidism and so on. He innovated stem cell therapy in a patient with diabetes for the first time in the world. He established Association of Diabetes in Tri-City Foundation for Awareness of Diabetes in Children. In the honor and admiration in the recognition of wonderful contribution in the field of medical science, RUHS in its 8th convocation confers the degree of PhD, Doctor of Philosophy, honoris causa to Anil Bhansali for his on this day of 13 April 2023. मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर अनिल भंसाली, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी मेडिसिन पीएचडी मेडिसिन ऑनरी कॉजा की मानद उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान। मैं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपने निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए डॉक्टर अनिल भंसाली को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मेडिसिन पीएचडी मेडिसिन ऑनरिस कॉजा की मानद उपाधि प्रदान करता हूं। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं डॉक्टर अनिल बंसाली से अनुरोध करता हूं कि वे अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद माननीय कुलाधिपति, माननीय कुलपति एवं सभी माननीय लोग जिन्होंने मेरे कार्य को सराहा और मुझे पीएचडी उपाधि देने का निर्णय लिया। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित और अपने आप को प्रसन्न महसूस करता हूं कि मुझे ये उपाधि मिला और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इस अवसर पर मैं मेरे पिताजी और मेरी पत्नी यहीं पर उपस्थित हैं। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को और सरल बनाया और जो आज यहाँ उपस्थित हैं मुझे बहुत बहुत खुशी है। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज का ही एलुमनाई था। मैंने यहीं से और उस समय शायद याद हो कि प्रोफेसर बीएस बलदेवा, विष्णु स्वरूप बलदेवा साहब होते थे और उन्होंने ये जो सीड ऑफ साइंस कि मुझे साइंस में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने मेरी बहुत मदद किया। तो मैं एक बार पुनः आपका सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे इस कार्य को सराहा और मुझे इसके लिए उपयुक्त समझा। शुक्रिया। धन्यवाद सर। माननीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर बंसी साहू, चीफ डायबिटोलॉजिस्ट
एंड चेयरमैन ऑफ डायबिटीज केयर हार्मोन क्लिनिक अहमदाबाद को डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन बीएससी मेडिसिन ऑनरिस कोजा की मानद उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर बंसी साहब कृपया मंच पे पधारे। कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे डॉक्टर बंसी साहब के सम्मान में प्रशस्ति पत्र का वाचन करें एवं वाचन उपरांत प्रशस्ति पत्र डॉक्टर बंसी साहब को भेंट करें। Dr. Bansi Sabu is Chief Diabetologist and Chairman at the Diabetes Care and Hormone Clinic at Ahmedabad. He is the International Diabetes Federation Chair, elect for Southeast Asia. He is Secretary of Diabetes India and has launched a project, Diabetes Free India by 2030, which was acknowledged by Honorable Past President of India, Shri Pranab Mukherjee. He has done pioneering work in field of diabetes. He had been involved in various major research projects including Indian Heart Watch study, epidemiological studies of diabetes by ICMR, in-depth study. He has presented many scientific papers in many national and international conferences. He was also many publications in the peer-reviewed journals, scientific abstract and book chapters in the credit. His exemplary innovative researches are in the field of pregnancy diabetes and type 1 diabetes. He is the pioneer researchers for improving the quality and longevity of type 1 diabetes children, popularizing uses of insulin pump. Dr. Bansi Sabu has outstanding contribution in scientific research and treatment protocol for juvenile diabetes in children and has innumerable research publications. He is working relentlessly for research and training of medical professionals for management of childhood diabetes. He has contributed in formulating all national and international guidelines for management of diabetes in young and adults. He is founder president of Diabetes Care India, the NGO supporting children with type 1 diabetes. In the honor and the admiration and the recognition of amazing contribution in the field of medical science, RUHS in its 8th convocation confers the degree of DSc, Doctor of Science Medicine, honoris causa to Dr. Bansi Sabu on this day, the 13th April 2023. मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर बंसी साबू चीफ डायबिटोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ डायबिटीज केयर एंड हार्मोन क्लिनिक अहमदाबाद को डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन बीएससी मेडिसिन ऑनरिस कॉजा की मानद उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करें। मैं राजस्थान शास्त्र विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपने निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए डॉक्टर बंसी साबू को डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन ऑनरिस कॉजा की मानद उपाधि प्रदान करता हूं। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं डॉक्टर बंसी साबू से अनुरोध करता हूं कि वे अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय महोदय, I am honored to receive this recognition and this degree from Honorable Governor and Chancellor of University, thanking him profusely, thanking our Chief Minister, our Health Minister, and thanks to our Vice Chancellor of Rajasthan University of Health Science for recognizing our work for type 1 diabetes. When I finished my PhD on work on type 1 diabetes, this has been recognized by Rajasthan University, giving me as a DSc. I am thankful to my family, who is present, my brother, sister, my wife, my kids. Thank you very much. धन्यवाद सर। माननीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट एंड मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट, एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई को डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन बीएससी मेडिसिन ऑनरिस कॉजा की मानद उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन कृपया मंच पे पधारें। कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन के सम्मान में प्रशस्ति पत्र का वाचन करें एवं वाचन उपरांत प्रशस्ति पत्र डॉक्टर बालाकृष्णन को भेंट करें। Dr. K.R. Balakrishnan is the director of Institute of Heart, Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support, MGM Healthcare, Chennai. His areas of expertise are end-stage heart failure and lung failure management. He is credited with establishing the modern-day heart transplant program in India and has completed close to 600 heart-lung transplant, the highest in the country and South Asia. He has implanted over 100 continuous flow left ventricular assisted devices, the highest number in India. He implanted India's first LVAD HeartMate 2 and also HVAD pump as a destination therapy in 2012. He did the first pediatric heart transplant in a 2-year-old child in 2014. He has done the maximum pediatric heart transplant in India. More than 120 pediatric transplant till date. He did India's first successful pediatric bilateral lung transplant in 4-year-old child in 2020, and he did the first successful lung transplant on a COVID-destroyed lung on patient on long-term ECMO machine. This is among the earliest successful lung transplant for this condition in the world and was reported in the Lancet as among the first 11 cases in the world. He also did India's first biventricular Berlin heart transplant on a 2-year-old child with a restrictive cardiomyopathy, and this is the first such procedure in Southeast Asia, Middle East. He has successfully performed a heart transplant on an 80-year-old patient in one of the oldest person in the world to receive heart transplant. He had the largest and the busiest ECMO program in the country with over 500 procedures annually. He has several US patents to his credit. Low cost left ventricular device, a new biomaterial polyurethane embedded with magnetic nanoparticle, single controller for modular biventricular inductive bone ring for wireless power transfer to left ventricular dysfunction, etc. He is a co-founder of Cardiovenics, a medical device company in Australia, and has developed an implantable left ventricular assist device which is undergoing a trial in Adelaide in Australia, working with the IIT Madras. He is developing a system for generating virtual presence volume loops of the right and left ventricle using commonly available hemodynamic data. In the honor and admiration, in the recognition of wonderful contribution in the field of medical science, RUHS in its 8th convocation confers the degree of Doctor of Science, Medicine honoris causa to Dr. R.K. Balakrishnan on this day of 13th April 2023. मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि के.आर. बालाकृष्णन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट एंड मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट, MGM हेल्थकेयर, चेन्नई को डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन DSc ऑनरिस कॉजा की मानद उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करें। मैं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपने निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन को डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन DSc मेडिसिन
जय हो जाए। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता मेडिसिन संकाय आपके समक्ष यहाँ उपस्थित एवं अनुपस्थित कुल 2,935 अभ्यर्थियों की सूची